खतरनाक रात थी। जिस रात पूरे गांव ने देखा कि एक मृत आदमी की कहानी उसकी मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि उसके घर के बंद दरवाजे के पीछे से ऐसी आवाज आई थी जिसने उसके बेटे आरव की पूरी जिंदगी बदल दी। भिक्षु आनंद ने दूर से आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पर संतोष था, लेकिन आरव के भीतर अभी भी एक तूफान चल रहा था। उसने अपने पिता की आवाज सुनी थी। उसने उनके छिपे हुए अपराधों के बारे में जाना था। उसने माया से सत्य सुना था। उसने अपनी मां की आंखों में 20 वर्षों से छिपे दर्द को देखा था। और अब उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, क्या धर्मदास सचमुच शांति पा चुका था, या मृत्यु के बाद भी उसका मन उसी घर, उसी जमीन और उसी परिवार के आसपास भटक रहा था। आरव ने भिक्षु आनंद की ओर देखा और पूछा, भंते, अगर मेरे पिता को अपने कर्मों का पछतावा था तो क्या केवल पछतावा उन्हें मुक्त कर सकता है? भिक्षु आनंद ने शांत स्वर में कहा, नहीं, पछतावा केवल मन को अपनी गलती दिखाता है। मुक्ति तब शुरू होती है जब मनुष्य गलती को स्वीकार करके उसके परिणामों को समझता है और जहां तक संभव हो उसे सुधारने का प्रयास करता है। आरव ने पूछा, लेकिन मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। वे अपने कर्म कैसे सुधार सकते हैं? आनंद बोले, उन्होंने जितना संभव था जीवन के अंतिम वर्षों में सुधारने का प्रयास किया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी उनके कर्मों का बोझ उठाना नहीं, बल्कि उनकी गलती से सीखना है। आरव कुछ देर मौन रहा। उसने महसूस किया कि वह अपने पिता के अतीत को बदल नहीं सकता था। वह केवल अपने वर्तमान को बदल सकता था। भिक्षु आनंद ने कहा, आरव, तुम्हारे पिता ने जीवन भर धन को बचाया, लेकिन अंत में उन्हें समझ आया कि धन बचाने से मन नहीं बचता। तुम उनके पुत्र हो। तुम्हारे पास उनके धन की विरासत है, लेकिन उससे भी बड़ी विरासत उनकी सीख है। आरव ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मैं समझना चाहता हूं कि उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती क्या थी। आनंद ने कहा, सबसे बड़ी गलती जमीन लेना नहीं थी। सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने अपने भय को सत्य से बड़ा बना दिया। जिस समय उन्हें गोपाल की सहायता करनी चाहिए थी, उन्होंने अपने ऊपर आने वाले संकट से बचने को प्राथमिकता दी। जिस समय उन्हें परिवार से अपने मन की बात करनी चाहिए थी, उन्होंने मौन चुना। जिस समय उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए थी, उन्होंने समय लिया। और जब तक उन्होंने सत्य स्वीकार किया, तब तक बहुत कुछ खो चुका था। आरव ने पूछा, तो क्या भय मनुष्य को इतना बदल सकता है? आनंद बोले, हां, भय मनुष्य को वह भी करने पर मजबूर कर सकता है जिसे उसका हृदय गलत जानता है। लेकिन बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि भय को देखकर भागना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए। आरव ने कहा, मैं भी कई बार डरता हूं। आनंद ने पूछा, किससे? आरव ने उत्तर दिया, मृत्यु से। आनंद मुस्कुराए। अब भी? आरव ने कहा, पहले से कम। भिक्षु बोले, तो अपने पिता की कहानी से यही सबसे बड़ी सीख लेना। मृत्यु से डरना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन मृत्यु के डर में जीवन को खो देना सबसे बड़ा दुख है। उस रात आरव फिर पीपल के नीचे गया। आकाश में पूर्णिमा का चांद था। पेड़ की छाया धरती पर फैल रही थी। हवा इतनी शांत थी कि पत्तों की हल्की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। आरव उसी जगह बैठ गया जहां उसके पिता कभी बैठते थे। उसने मिट्टी को हाथ में लिया। उसे लगा जैसे इस मिट्टी में बीते हुए वर्षों की सारी कहानियां दबी हुई हैं। गोपाल का दुहक, माया का बचपन, धर्मदास का अपराध बोध, गौरी की चुप्पी और उसका अपना भय। उसने आंखें बंद की। कुछ क्षण बाद उसे अपने पिता की आवाज जैसी कोई ध्वनि सुनाई दी, लेकिन इस बार वह आवाज बाहर से नहीं, उसके भीतर से आई। बेटा, अब मुझे मत खोजो। अपने भीतर उस मनुष्य को खोजो जिसे मैं जीवन भर बनना चाहता था। आरव की आंखें खुल गईं। उसने आसमान की ओर देखा। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में दुख नहीं था। वह धीरे से बोला, मैं समझ गया पिताजी। उसने मिट्टी उठाकर माथे से लगाई और उसी क्षण उसे भगवान बुद्ध की वह शिक्षा याद आई।
जो बीत गया उससे सीखो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, जो सामने है उसे जागरूक होकर जियो। आरव ने उस रात निर्णय लिया कि वह अपने पिता की कहानी को डरावनी कहानी बनाकर नहीं सुनाएगा। वह इसे लोगों को जीवन की कीमत समझाने वाली कहानी बनाएगा, क्योंकि धर्मदास की कहानी में सबसे बड़ा रहस्य आत्मा का घर लौटना नहीं था। सबसे बड़ा रहस्य यह था कि एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर धन, संपत्ति और भविष्य के पीछे भागता रहा, उसे मृत्यु के बाद जाकर समझ आया कि उसने जिस चीज को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया था वही सबसे मूल्यवान थी, समय। उसने अपने परिवार को समय नहीं दिया, उसने गरीब को समय पर सहायता नहीं दी, उसने क्षमा मांगने में देर की, उसने सत्य स्वीकार करने में देर की, और अंत में उसके पास केवल पछतावा बचा। इसीलिए आरव ने अपने जीवन में एक नियम बना लिया, जिस अच्छे काम को आज किया जा सकता है उसे कल पर मत छोड़ो। अगली सुबह आरव ने अपने घर के सभी पुराने संदूक खुलवाए। उसने पिता की संपत्ति के कागज निकाले। कई ऐसी जमीनें थीं जिनका उपयोग वर्षों से नहीं हुआ था। कुछ जमीनें गरीब किसानों के पास बटाई पर थीं, कुछ खेत केवल धन कमाने के लिए रखे गए थे। आरव ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया और कहा, आज से इन जमीनों का उपयोग केवल मेरे परिवार के लाभ के लिए नहीं होगा। जिसे जरूरत है वह खेती करेगा, जिसके पास बीज नहीं है उसे बीज मिलेगा, जिसके पास भोजन नहीं है उसे भोजन मिलेगा। गांव के लोग आश्चर्य में पड़ गए। एक बूढ़े किसान ने पूछा, क्या यह सच है? आरव ने कहा, हां, मेरे पिता ने जीवन में जमीन को अपनी शक्ति समझा था। मैं चाहता हूं कि उनकी अंतिम सीख यह बने कि जमीन किसी एक मनुष्य की नहीं, धरती सबकी मां है। धीरे धीरे वह जमीन गांव के गरीब लोगों के लिए सहारा बन गई। जहां पहले धर्मदास के गोदाम में अनाज जमा रहता था, वहां अब हर वर्ष गरीबों के लिए अनाज अलग रखा जाने लगा। आरव ने एक नियम बनाया कि गांव में कोई भी परिवार भूखा नहीं सोएगा। किसी विधवा के घर चूल्हा न जले तो करुणा वन से अनाज जाएगा। किसी किसान की फसल खराब हो तो उसके बीज का प्रबंध किया जाएगा। किसी बच्चे के पास पढ़ने के लिए पुस्तक न हो तो उसे पुस्तक दी जाएगी। गौरी यह सब देखती और चुपचाप मुस्कुराती। एक दिन उसने आरव से कहा, तुम्हारे पिता अगर आज होते तो शायद तुम्हें देखकर बहुत खुश होते। आरव ने कहा, मां, शायद यही उनकी सच्ची क्षमा है। मैं उनके नाम को केवल याद नहीं रखना चाहता, मैं उनकी गलतियों को दोहराना नहीं चाहता। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारे पिता हमेशा कहते थे कि तुम उनसे बेहतर बनोगे। आरव ने आश्चर्य से पूछा, उन्होंने ऐसा कहा था? गौरी ने सिर हिलाया। हां, वह तुम्हें बहुत प्यार करते थे, बस उनके पास अपने प्रेम को सही तरह व्यक्त करने का समय नहीं था। आरव चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके पिता के भीतर केवल अपराध बोध नहीं था, वहां बहुत सारा दबा हुआ प्रेम भी था। वह प्रेम जिसे धर्मदास ने शब्दों में नहीं कहा, लेकिन शायद अपने अंतिम दिनों में उसे महसूस किया था। समय बीतता गया। आरव अक्सर भिक्षु आनंद के पास जाता। वह उनसे बुद्ध की शिक्षाएं सुनता। एक दिन उसने पूछा, भंते, क्या कर्म का फल हमेशा इसी जीवन में मिलता है? आनंद ने कहा, कर्म को केवल दंड या पुरस्कार के रूप में मत देखो। हर कर्म मन को एक दिशा देता है। लोभ मन को लोभ की ओर ले जाता है। क्रोध क्रोध को बढ़ाता है। करुणा करुणा को बढ़ाती है। सत्य मन को हल्का करता है। झूठ मन पर बोझ डालता है। आरव ने पूछा, तो मेरे पिता का सबसे बड़ा कर्म क्या था? आनंद बोले, उनका सबसे बड़ा कर्म उनकी गलती नहीं, बल्कि अंत में गलती को पहचानना था। लेकिन ध्यान रखना, गलती पहचानना तभी सार्थक है जब उससे आगे का जीवन बदल जाए। आरव ने पूछा, और अगर मनुष्य के पास बदलने का समय ही ना हो? आनंद ने कहा, इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि वर्तमान क्षण को व्यर्थ मत जाने दो। यह बात आरव के मन में गहराई से उतर गई।
उसने अपने जीवन का हर दिन अलग तरह से जीना शुरू किया। सुबह वह बच्चों के साथ बैठता, दोपहर में किसानों से मिलता, शाम को मां के पास बैठता, रात में ध्यान करता। वह अपने बच्चों को कभी यह नहीं कहता था कि अभी समय नहीं है। अगर बच्चा उसके पास आता तो वह अपना काम रोक देता। अगर मां बात करना चाहती तो वह ध्यान से सुनता। अगर गांव का गरीब किसान मदद मांगता तो वह अगले दिन का इंतजार नहीं करता। एक दिन उसका बड़ा बेटा बोला, पिताजी, आप हमेशा लोगों के लिए समय निकाल लेते हैं। आरव मुस्कुराया, क्योंकि मैंने अपने दादा की जिंदगी से सीखा है कि समय लौटकर नहीं आता। उसका बेटा पूछ बैठा, क्या दादा बहुत बुरे थे? आरव ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोला, नहीं, वह गलतियां करने वाले इंसान थे। बेटे ने पूछा, क्या आप उन्हें माफ कर चुके हैं? आरव ने कहा, हां, लेकिन माफ करने का अर्थ यह नहीं कि मैं उनकी गलती भूल गया। मैं उनकी गलती को अपनी जिंदगी की सीख बना चुका हूं। एक शाम माया अम्मा करुणावन आई। अब वह बहुत वृद्ध हो चुकी थी। उन्होंने आरव को बुलाया। बेटा। आरव उनके पास बैठ गया। क्या हुआ? माया ने कहा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूं। आरव ध्यान से सुनने लगा। तुम्हारे पिता ने मेरी जिंदगी में बहुत दुख दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी अंतिम अवस्था में जो किया उसने मेरे मन का बहुत सा बोझ भी हल्का कर दिया। आरव ने कहा, उन्होंने आपको क्षमा मांगी थी? हां। और आपने उन्हें माफ कर दिया? माया ने कहा, बहुत पहले। आरव ने पूछा, फिर भी आप इतने वर्षों तक इस बात को अपने साथ क्यों रखती रहीं? माया मुस्कुराई, क्योंकि क्षमा और स्मृति अलग अलग चीजें हैं। मैंने उन्हें क्षमा किया, लेकिन उनकी कहानी को भुलाया नहीं। मैं चाहती थी कि तुम्हें यह पता चले कि एक गलती से मनुष्य का पूरा जीवन परिभाषित नहीं होता। आरव ने उनकी ओर देखा। माया ने कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे एक बार कहा था, माया, मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मुझे एक लालची आदमी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसा आदमी समझे जिसने देर से सही लेकिन अपनी गलती को पहचाना। आरव की आंखें भर आईं। उन्होंने सच में ऐसा कहा था? हां। माया ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें वही छोटी लकड़ी की बुद्ध प्रतिमा थी। उन्होंने यह भी कहा था कि इसे तुम्हें देना। आरव ने प्रतिमा दोनों हाथों से ली। उन्होंने मुझे कभी यह क्यों नहीं दिया? माया ने कहा, क्योंकि शायद उन्हें लगता था कि जब तक तुम उनके जीवन का सच नहीं जानोगे, तब तक यह प्रतिमा तुम्हारे लिए केवल एक मूर्ति होगी। अब यह तुम्हारे लिए एक शिक्षा है। आरव ने प्रतिमा को अपने माथे से लगाया। उस रात उसने उसे अपने घर के सबसे सुरक्षित स्थान पर नहीं रखा। उसने उसे अपने पिता की तस्वीर के सामने रखा और नीचे एक दीपक जला दिया। फिर उसने धीरे से कहा, आपकी कहानी अब डर की कहानी नहीं रहेगी। समय आगे बढ़ता रहा। भिक्षु आनंद की उम्र बहुत अधिक हो चुकी थी। एक दिन आरव उनके पास पहुंचा तो देखा कि वे बहुत कमजोर थे। आरव ने उनके चरण छुए। आनंद ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम समझ गए हो? आरव ने पूछा, क्या? जिसे तुम अपने पिता की आत्मा की कहानी कहते थे, वह तुम्हारे लिए एक दर्पण बन गई। आरव चुप रहा। आनंद बोले, तुम अपने पिता को खोजते रहे, लेकिन अंत में तुम्हें अपने भीतर का मनुष्य मिला। आरव ने कहा, भंते, क्या आपको लगता है कि मेरे पिता अब शांति में हैं? आनंद ने कहा, यदि तुम उन्हें अपने मन में प्रेम से याद करते हो और उनके लिए कोई भय नहीं रखते, तो उनके प्रति तुम्हारा संबंध अब मोह नहीं, करुणा है। यही पर्याप्त है। आरव ने पूछा, क्या मैं उन्हें फिर कभी देखूंगा? आनंद मुस्कुराए। यह प्रश्न भविष्य से जुड़ा है। तुम्हारा जीवन वर्तमान में है। आरव ने सिर झुका लिया। आनंद ने कहा, जाओ, अपने परिवार के पास जाओ, उन्हें समय दो। यही तुम्हारे पिता की सबसे बड़ी विरासत है। आरव घर लौट आया। उस दिन उसने अपने बच्चों को अपने पास बैठाया। उसने उन्हें धर्मदास की कहानी सुनाई, लेकिन उसने डरावनी बातों को नहीं बढ़ाया। उसने कहा, मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाता, लेकिन उस घटना ने मुझे एक बात समझा दी।
जीवन को कल पर मत छोड़ो। उसके बच्चों ने पूछा, दादाजी की आत्मा सच में आई थी? आरव ने मुस्कुराकर कहा, शायद, लेकिन मेरे लिए उससे भी जरूरी यह है कि उनकी आवाज ने मुझे बदल दिया। छोटे बच्चे ने पूछा, कैसे? आरव ने कहा, मैंने सीखा कि किसी से प्रेम है तो उसे बताना चाहिए, किसी से गलती हुई है तो माफी मांगनी चाहिए, किसी को मदद चाहिए तो देर नहीं करनी चाहिए, और सबसे जरूरी, अपने मन से झूठ नहीं बोलना चाहिए। बच्चे चुपचाप सुनते रहे। आरव ने उन्हें गले लगा लिया। उसने सोचा, अगर मेरे पिता ने अपने जीवन में यह किया होता तो शायद उनकी कहानी अलग होती। लेकिन फिर उसने खुद को रोका, अगर ऐसा होता तो शायद मुझे यह सीख कभी नहीं मिलती। उसने महसूस किया कि अतीत को बदलने की इच्छा भी एक प्रकार का मोह है। जो हो चुका है वह हो चुका है, उससे सीखना ही बुद्धिमानी है। कई वर्ष बीत गए। करुणा वन अब गांव की पहचान बन चुका था। वहां एक छोटा सा बौद्ध ध्यान केंद्र भी बन गया था। दूर दूर से लोग आते। आरव उन्हें धर्मदास की कहानी सुनाता। कभी कोई पूछता, क्या यह सच है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा घर लौट सकती है? आरव उत्तर देता, मैं किसी अलौकिक सत्य का दावा नहीं करता, मैं केवल अपना अनुभव बता सकता हूं। मृत्यु के बाद जो हुआ उसे मैंने अपने तरीके से महसूस किया, लेकिन उस अनुभव ने मुझे जो सिखाया वह निश्चित रूप से सत्य है। लोग पूछते, वह क्या? आरव कहता, जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो उसे यह मत सोचने दो कि तुम्हारे पास हमेशा समय है। फिर वह उन्हें पिता की पुरानी चिट्ठी दिखाता। उस पर लिखा था, कल नाम की कोई निश्चित चीज नहीं होती। लोग उस पंक्ति को पढ़कर लंबे समय तक चुप रहते। एक दिन गांव में एक गरीब युवक आया। उसका नाम नीरज था। वह बहुत परेशान था। उसने आरव से कहा, मेरे पिता मुझसे नाराज हैं, मैं कई महीनों से उनसे बात नहीं कर रहा। आरव ने पूछा, क्यों? हमारे बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ था। आरव कुछ क्षण चुप रहा। उसे अपने पिता और गोपाल की कहानी याद आई। उसने नीरज से कहा, आज रात घर जाओ, अपने पिता के सामने बैठो, जो कहना है कहो। अगर गलती तुम्हारी है तो माफी मांगो, अगर उनकी गलती है तो भी अपने मन का क्रोध मत पालो। नीरज ने पूछा, अगर उन्होंने मुझे माफ नहीं किया तो? आरव ने कहा, माफी मांगना तुम्हारा काम है, उनका निर्णय उनका काम है। नीरज उसी दिन चला गया। कुछ दिन बाद वह वापस आया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। क्या हुआ? आरव ने पूछा। नीरज बोला, मैंने पिता से बात की, हम दोनों रोए, उन्होंने मुझे गले लगा लिया। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने मन ही मन अपने पिता को धन्यवाद दिया, क्योंकि धर्मदास की गलती अब किसी दूसरे परिवार को टूटने से बचा रही थी। इसी तरह कई लोग करुणा वन से सीख लेकर लौटते। किसी ने अपनी मां से बात की, किसी ने पुराने मित्र से माफी मांगी, किसी ने गरीब की सहायता की, किसी ने अपने बच्चों के साथ समय बिताना शुरू किया। आरव समझ गया कि उसके पिता की मृत्यु की कहानी अब केवल उसके परिवार की कहानी नहीं रही थी, वह सैकड़ों लोगों के लिए चेतावनी बन गई थी। एक दिन पूर्णिमा की रात आरव फिर उसी पुराने पीपल के नीचे गया। अब वह बहुत वृद्ध हो चुका था। उसके बाल सफेद थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में शांति थी। उसके साथ उसके बच्चे और पोते पोतियां भी थे। उसका सबसे छोटा पोता पेड़ के तने से टिककर बैठ गया। उसने पूछा, दादाजी, क्या सच में दादा धर्मदास मरने के 24 घंटे बाद घर लौटे थे? आरव ने मुस्कुराकर कहा, शायद। क्या आपको डर नहीं लगा? पहले लगा था, फिर? आरव ने आसमान की ओर देखा। फिर समझ आया कि मृत्यु से डरने की बजाय हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि जब जाने का समय आए तो हमें अपने पीछे अधूरी करुणा, अधूरा प्रेम और अधूरे सत्य न छोड़ने पड़े। बच्चे चुपचाप सुनते रहे। आरव ने कहा, याद रखना, मृत्यु कब आएगी यह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उससे पहले हम कैसे जिएंगे यह हमारे हाथ में है।
उसने पीपल के पेड़ की ओर देखा। हवा चली, पत्ते धीरे धीरे हिले। आरव मुस्कुराया। उसने आंखें बंद की और मन ही मन अपने पिता से कहा, अब सचमुच विदा पिताजी। और इस बार उसके भीतर कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि अब आवाज की जरूरत नहीं थी। कहानी पूरी हो चुकी थी। धर्मदास का शरीर बहुत पहले समाप्त हो चुका था। उसका अपराध भी धीरे धीरे मिट गया था। उसकी स्मृति करुणा में बदल चुकी थी और उसका बेटा उस सत्य को समझ चुका था जिसे समझने में उसके पिता को पूरी जिंदगी लग गई थी। जीवन लंबा होना महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन जागरूक होकर जीना महत्वपूर्ण है। धन कितना छोड़ा यह महत्वपूर्ण नहीं है, कितने लोगों के जीवन में भलाई छोड़ी यह महत्वपूर्ण है। मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है यह रहस्य हो सकता है, लेकिन मृत्यु से पहले हमारा मन कहां जा रहा है इसे हम हर दिन देख सकते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का सबसे सरल तरीका यही है। आज किसी से प्रेम है तो कह दीजिए, आज किसी से क्षमा मांगनी है तो मांग लीजिए, आज किसी भूखे को भोजन देना है तो दे दीजिए, आज अपने माता पिता के साथ बैठना है तो बैठ जाइए, आज अपने बच्चे को गले लगाना है तो गले लगा लीजिए, क्योंकि कल केवल एक संभावना है, आज ही जीवन है। और शायद यही धर्मदास की मृत्यु के 24 घंटे बाद लौटने वाली उस रहस्यमय कहानी का सबसे बड़ा रहस्य था। मृत्यु हमें डराने नहीं आती, मृत्यु हमें यह याद दिलाने आती है कि जीवन को टालना बंद करो। लेकिन आरव की कहानी का अंतिम संदेश अभी बाकी था। उसने अपने पोते पोतियों की ओर देखा और कहा, एक बात और याद रखना, मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यह नहीं कि वह कभी गलत हो जाता है, सबसे बड़ी गलती यह है कि वह अपनी गलती को सही साबित करने में पूरी जिंदगी लगा देता है। बच्चे ध्यान से सुनते रहे। आरव बोला, तुम्हारे दादा ने देर से सही लेकिन अपनी गलती स्वीकार की, इसलिए उनकी कहानी केवल पाप की कहानी नहीं है, यह परिवर्तन की कहानी है। यह बताती है कि अगर मनुष्य के भीतर सत्य स्वीकार करने का साहस जाग जाए तो जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी उसका हृदय बदल सकता है। एक पोती ने पूछा, दादाजी, अगर कोई बहुत बड़ी गलती कर चुका हो तो क्या वह अच्छा इंसान बन सकता है? आरव ने कहा, हां, लेकिन केवल अच्छा बनने की इच्छा पर्याप्त नहीं, उसे अपने कर्मों का सामना करना होगा। जिससे गलती हुई है उससे क्षमा मांगनी होगी, जहां संभव हो नुकसान की भरपाई करनी होगी और फिर वही गलती दोबारा नहीं करनी होगी। पोती ने पूछा, और अगर सामने वाला माफ न करे? आरव ने कहा, तब भी सत्य का रास्ता मत छोड़ना। तुम किसी दूसरे के मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम केवल अपना मन साफ कर सकते हो। फिर आरव ने पीपल के पत्तों को देखा। उसे लगा जैसे उसके पिता की स्मृति हवा में घुल गई है। अब उसमें कोई डर नहीं था, केवल एक शांत भावना थी। उसे याद आया वह पहली रात जब उसने पिता की आवाज सुनी थी। तब उसका शरीर कांप रहा था। उसे लगा था कोई मृत व्यक्ति उसके घर लौट आया है, लेकिन आज वह समझ रहा था कि असली वापसी शायद उसके पिता की नहीं, उसके अपने मन की थी। वह अपने जीवन से दूर हो गया था। धन, भय और भविष्य की चिंता में उसने भी कई बार वर्तमान को खोया था, लेकिन पिता की मृत्यु ने उसे वापस लौटा दिया था, उसे अपने परिवार के पास, उसे करुणा के पास, उसे सत्य के पास, उसे स्वयं के पास। उस रात आरव ने अंतिम बार पिता की स्मृति को प्रणाम किया। उसने मिट्टी उठाई और माथे से लगाई। फिर उसने अपने पोते से कहा, चलो अब घर चलते हैं। पोता बोला, दादाजी, आपको यहां डर नहीं लगता? आरव हंस पड़ा, नहीं। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता है कि सबसे डरावनी चीज भूत नहीं है। फिर क्या है? आरव ने कहा, सबसे डरावनी चीज है ऐसा जीवन जीना जिसे अंत में याद करके मन कहे, काश मैंने समय रहते प्रेम किया होता, काश मैंने समय रहते क्षमा मांगी होती, काश मैंने समय रहते किसी की मदद की होती। बच्चे शांत हो गए। आरव ने आगे कहा, इसलिए जब भी तुम्हें डर लगे अपने आप से एक सवाल पूछना,
क्या मैं आज वह कर रहा हूं जिसे मैं सचमुच महत्वपूर्ण मानता हूं? बच्चे ने सिर हिलाया। आरव ने कहा, अगर उत्तर हां है तो डरो मत, अगर उत्तर नहीं है तो आज ही बदल जाओ। उसके बाद सभी घर लौट आए। रात बहुत शांत थी। आरव ने अपने कमरे में प्रवेश किया। दीवार पर धर्मदास की वही पुरानी तस्वीर लगी थी। आरव ने तस्वीर की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने दीपक जलाया, फिर बोला, पिताजी, अब मैं आपको किसी रहस्य के रूप में याद नहीं करता, मैं आपको एक सीख के रूप में याद करता हूं। दीपक की लौ स्थिर रही। कमरे में कोई आवाज नहीं हुई। आरव ने आंखें बंद कर लीं। उसने गहरी सांस ली। उसके मन में कोई पछतावा नहीं था। उसने जितना संभव था अपने परिवार को समय दिया था, जितना संभव था गरीबों की सहायता की थी। जहां गलती हुई माफी मांगी थी। जहां कोई उससे नाराज था वहां संवाद करने का प्रयास किया था। और अब उसके भीतर मृत्यु का भय बहुत छोटा हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि मृत्यु को हराया नहीं जा सकता, लेकिन मृत्यु से पहले जीवन को जागरूक बनाया जा सकता है। उसने अपने बच्चों को पास बुलाया। सब उसके चारों ओर बैठ गए। आरव ने कहा, अगर कभी मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ा शोक मत करना। बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, ऐसा मत कहिए। आरव मुस्कुराया, मैं केवल सत्य कह रहा हूं। मृत्यु जीवन का हिस्सा है। मेरे जाने के बाद मेरे लिए रोने से ज्यादा अच्छा होगा कि तुम किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी गरीब बच्चे को पढ़ा देना, किसी नाराज व्यक्ति से बात कर लेना, और अगर मेरे लिए कुछ करना ही हो तो एक पेड़ लगा देना। उसके बच्चों ने उसके हाथ पकड़ लिए। आरव ने कहा, यही मेरे पिता ने मुझे सिखाया था। उस रात देर तक परिवार उसके साथ बैठा रहा। किसी ने मोबाइल नहीं देखा, किसी ने जल्दी जाने की कोशिश नहीं की। सब केवल एक दूसरे के पास बैठे रहे। शायद यही धर्मदास की सबसे बड़ी जीत थी। जिस व्यक्ति ने अपने परिवार को समय नहीं दिया था, उसका बेटा अब अपने परिवार को समय का मूल्य सिखा रहा था। अगली सुबह आरव पीपल के नीचे गया। उसने देखा कि नीम का पेड़ बहुत बड़ा हो चुका था। उसकी शाखाओं पर पक्षी बैठे थे। कुछ बच्चे उसकी छाया में खेल रहे थे। एक वृद्ध किसान वहीं बैठकर आराम कर रहा था। आरव ने पेड़ को देखा और धीरे से कहा, पिताजी, आपकी जमीन अब किसी एक की नहीं रही। हवा चली, पेड़ की शाखाएं झूमी। एक सूखा पत्ता आरव के सामने आकर गिरा। उसने पत्ता उठाया। उसे लगा जैसे प्रकृति स्वयं कह रही हो, जो आया है उसे जाना है, जो जुड़ा है उसे एक दिन अलग होना है, जो जन्मा है उसे एक दिन समाप्त होना है। लेकिन जाने से पहले वह क्या छोड़कर जाता है, यही उसके जीवन का असली अर्थ है। आरव ने पत्ता मिट्टी में रख दिया। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, सब प्राणियों का कल्याण हो। उस दिन से उसने हर सुबह यही प्रार्थना करना शुरू किया, मेरे मन में करुणा रहे, मेरे शब्दों में सत्य रहे, मेरे कर्मों में किसी को अनावश्यक दुहक न मिले, और जब मृत्यु आए तो मेरे भीतर अधूरे प्रेम का बोझ न हो। कई वर्षों बाद जब आरव बहुत वृद्ध हुआ तो उसने करुणा वन की जिम्मेदारी अपने बच्चों को सौंप दी। उसने कहा, इसे कभी केवल संपत्ति मत समझना, यह तुम्हारे दादा की गलती से जन्मी करुणा है। बच्चों ने वचन दिया। आरव ने आखिरी बार उस पीपल को देखा। अब वह इतना विशाल हो चुका था कि उसकी छाया में पूरा समूह बैठ सकता था। उसे याद आया कि कभी इसी पेड़ के नीचे उसके पिता का रहस्य छिपा था। आज उसी पेड़ के नीचे सैकड़ों लोग शांति पाते थे। आरव ने मन ही मन कहा, एक समय यह पेड़ मेरे पिता के अपराध का गवाह था, आज यह उनकी सीख का गवाह है। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन वह मुस्कुराया। उसने समझ लिया था कि जीवन में कोई भी अंधेरा अंतिम नहीं होता, अगर मनुष्य उसके भीतर से सीखने का दीपक जला सके। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा सत्य था। धर्मदास की मृत्यु हुई। 24 घंटे बाद उसके घर में रहस्यमय घटनाएं हुई। उसकी आवाज सुनाई दी।